कर भला तो हो भला। शहर से दूर एक सुनसान स्थान पर आम का एक पेड़ था। उसके पास ही एक घना ऊंचा नीम का पेड़ था। नीम का पेड़ अपने पड़ोसी आम के पेड़ से बात तक नहीं करता था। उसे अपने ऊंचे होने का बहुत घमंड था। एक दिन रानी मधुमक्खी नीम के पेड़ के पास आई। उसने बड़े मधुर स्वर में कहा, नीम भाई, तुम बहुत ऊंचे हो, मुझे अपनी डाल पर छत्ता बनाने दो। नीम ने अकड़ते हुए कहा, जा जा, कहीं और जाकर छत्ता बना, मुझे तेरी भिन भिन जरा नहीं सुहाती। रानी मधुमक्खी गिड़गिड़ा कर बोली, नीम भाई, मान जाओ, तुम ऊंचे हो, तुम्हारी डाल पर मेरा छत्ता सुरक्षित रहेगा। नीम पर उसकी प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बेचारी मधुमक्खी आम के पेड़ के पास पहुंची। उसने कहा, आम भाई, क्या मैं तुम्हारी शाखा पर छत्ता बना लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आम ने बड़े प्यार से कहा। रानी मधुमक्खी के लिए मजदूर मधुमक्खियों ने फटाफट छत्ता बना दिया। दूर दूर से रस लाकर उन्होंने छत्ते में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सारा दिन वहाँ भिन भिन होती थी। आम का पेड़ चुपचाप सब सहता था। उसे खुशी थी कि वह किसी के काम आ रहा है। उसने नीम से कहा, भाई, तुमने मधुमक्खी को मना करके अच्छा नहीं किया, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। नीम को आम की सीख अच्छी नहीं लगी। नीम ने झिड़कते हुए कहा, अपनी सीख अपने पास रख। एक दिन दोपहर के समय 2-3 आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वहां आए। नीम के पेड़ को देखकर एक आदमी बोला, इस नीम की शाखाएं बड़ी बड़ी है, तना भी मोटा मजबूत है, कल सुबह आकर इसे काटेंगे। दूसरा आदमी बोला, इस आम के पेड़ की भी कुछ डालें काट कर ले चलेंगे। तीसरे आदमी ने छत्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, ना बाबा ना, आम की डालों को तो हाथ भी नहीं लगाना, वहाँ छत्ता है, काट खाएंगे मधुमक्खियाँ। नीम का पेड़ उनकी बातें सुनकर थर थर कांपने लगा। रोते हुए बोला, आम भाई, मुझे बचा लो, रानी मधुमक्खी एक छत्ता मेरी शाखा पर भी बना ले। रानी मधुमक्खी भुनभुनाकर बोली, मैं क्यों बनाऊं छत्ता? जब मैंने प्रार्थना की थी तब क्या तुमने सुनी थी? नीम फूट फूट कर रोने लगा। पछताने के सिवाय वह और कर ही क्या सकता था। दूसरे दिन सुबह सुबह वे आदमी कुल्हाड़ी लेकर आ पहुंचे। नीम के पेड़ की तो सांस ही रुक गई थी। जैसे ही एक आदमी ने पेड़ पर कुल्हाड़ी का वार करना चाहा, वह चीख उठा। सारी मधुमक्खियां उस पर टूट पड़ी थी। तीनों आदमी जान बचाकर भागे। रानी मधुमक्खी बोली, घमंडी नीम, आम दादा को धन्यवाद दो, उनके कहने पर ही हमने तुम्हारी जान बचाई है। सदा याद रखो बच्चों, एक दूसरे की सहायता करने से ही जीवन में सुख रहता है। धन्यवाद।